बच्चों, आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको समुच्चयों के निरूपण के संबंध में बताएंगे, समुच्चयों के रिप्रेजेंटेशन से संबंधित बातें बताएंगे, समुच्चयों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपसे ये निवेदन है कि हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, समुच्चयों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो इसकी मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती है तालिका या रोस्टर विधि, जिसको हम टेबुलर और रोस्टर मेथड कहते हैं। और दूसरी विधि होती है समुच्चय निर्माण या गुण विधि, इसको हम सेट होल्डर और प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं। तो देखिए, पहली विधि में क्या है, तालिका या रोस्टर विधि में। तो देखिए, इस विधि में क्या होता है कि मझले कोष्ठक के अंदर जो समुच्चय के जो अवयव होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, उनको एक कॉमा लगाकर अलग अलग लिख दिया जाता है। और विशेष बात ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी एलिमेंट को डबल ट्रिपल नहीं लिखा जाएगा, केवल सिंगल बार ही लिखा जाएगा। अगर कोई एलिमेंट डबल बार आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको हम डबल बार लिखेंगे, उसको केवल एक ही बार लिखा जाएगा। तो देखिए, इसको ऐसे बोलते हैं कि इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगाकर लिखते हैं। और उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे कि हमारे जो स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर होते हैं, आप जानते हैं पहले से, ए, ई, आई, ओ और यू। तो इनको रोस्टर विधि में लिखने के लिए आप इनके सबके बीच में एक एक कॉमा लगाएंगे और इन्हें मझले कोष्ठक के अंदर लिख देंगे। तो ये हमारा एक सेट बन गया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और इसके जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट आगे तक, इन्फाइनाइट तक, तो उन सबको एक एक कॉमा लगाकर अलग अलग करके लिख दिया जाता है और मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये पहली विधि है हमारी, जिसको हम कहते हैं तालिका या रोस्टर विधि, टेबुलर और रोस्टर मेथड। अब देखिए, द्वितीय विधि कौन सी है, समुच्चय निर्माण या गुण विधि, सेट होल्डर और प्रॉपर्टी मेथड। तो इस विधि में मुख्य रूप से हम क्या करते हैं कि समुच्चय के जो अवयव हैं उनका कोई विशेष गुणधर्म जो होता है उसको कोष्ठक के अंदर लिख दिया जाता है। तो देखो, इस विधि में यदि कोई समुच्चय ऐसा हो कि उसके सभी अवयवों में कोई विशेष गुणधर्म हो, तो मझले कोष्ठक में उस गुणधर्म का वर्णन करके समुच्चय को प्रकट करते हैं। जैसे अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सेट होल्डर फॉर्म में लिखें, तो देखिए कैसे लिखेंगे उसे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। और अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को लिखें तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब देखिए, कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताते हैं जिसमें दोनों विधियों को लिखेंगे, जिससे आपकी समझ में ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा। तो देखिए, हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि में। तो देखिए, एक सेट है हमारे पास विषम संख्याओं का समुच्चय। जो हमारी विषम धनपूर्ण संख्याएं हैं उनका समुच्चय है 1, 3, 5 डॉट डॉट। ये रोस्टर विधि में लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि इसे समुच्चय निर्माण या सेट होल्डर फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे। x सच दैट x एक विषम संख्या है। अब आप अगर रोस्टर मेथड में देखें, एक नया सेट है हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समुच्चय भी है। जैसे कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय कह लो इसको, या कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समुच्चय। तो देखिए, ये रोस्टर विधि में तो इस प्रकार जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे लिखेंगे इसे, मझले कोष्ठक के अंदर सारे एलिमेंट को लिखेंगे और उनके बीच में एक कॉमा लगा देंगे। अगर आप इसे समुच्चय निर्माण विधि या सेट होल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और देखिए, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं
अगले सेट में, लेकिन केवल 5 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अगर आप इन्हें रोस्टर विधि में लिखें तो 1 2 3 4 एंड 5 बीच में कॉमा लगा देंगे और मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देंगे। अगर आप इसे सेट होल्डर फॉर्म में लिखें तो किस प्रकार लिखा जाएगा, देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू n तथा x इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि x एक प्राकृतिक संख्या है और x कितनी है कि या तो 5 है या 5 से छोटी है। तो इसमें 5 या 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है अगला, तो इसे आप रोस्टर मेथड से लिखें तो 2 4 6 एंड डॉट डॉट कॉमा बीच में लगा देंगे और मझले कोष्ठक में बंद कर देंगे। अगर आप इसी को सेट होल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। अब आप अगला देखिए, एक और सेट है हमारे पास, इसमें क्या है 3 6 9 एंड 12। तो देखिए अब ये जो सेट है ये रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है। अगर आप इसे सेट होल्डर फॉर्म में लिखें तो आपको इनका गुण लिखना पड़ेगा। तो देखो कैसे लिखेंगे इसे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, अर्थात ये जो संख्याएं हैं ये प्राकृत संख्याएं हैं और ये कैसी हैं, इनका गुण क्या है कि x 3 का गुणज है, ये 3 की मल्टीपल्स हैं और कैसी हैं कि 15 से छोटी हैं और 15 से छोटे मल्टीपल हैं ये 3 के। अर्थात जो अगर हम सीधी सीधी भाषा में बोलें तो ये 3 का पहाड़ा है जो कि 15 से कम संख्याएं इसमें लिखी गई हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल है 1 2 3 एंड डॉट डॉट 99 तक। तो देखिए ये जो रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब अगर हम इसे सेट होल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, अर्थात ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनका स्पेशल गुण क्या है कि ये 100 से छोटी हैं, x इज लेस देन 100 और ये 100 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में इससे आगे की बात बताएंगे आपको। और एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि हमारी जो वीडियोज हैं उनको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को दूसरे लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी सारी वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच जाएं। चलिए धन्यवाद।